हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कोरिलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद सम अदर टर्म। तो जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो वहां हमने एक खास बात बोली थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है एनालॉग ऑफ मास। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो काम लीनियर मोशन में मास करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में वही रोल है जो रोल मास का होता है लीनियर मोशन में। तो अगर आप देखेंगे मास के दो बहुत ही बढ़िया से फॉर्मूले होते हैं। F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के भी दो फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए यहीं से निकल के आएगा, जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में वही काम टॉर्क करता है रोटेशनल मोशन में। जो काम मास करता है लीनियर मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है रोटेशनल मोशन में, और जो काम एक्सेलरेशन करता है वही काम एंगुलर एक्सेलरेशन करता है। यानी ये फॉर्मूला हो गया आपका लीनियर मोशन के लिए, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाता है रोटेशनल मोशन के लिए, और ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरह से जैसे लीनियर मोशन के लिए है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, तो इसी तरह से रोटेशनल मोशन में ये होता है एंगुलर मोमेंटम। यानी लीनियर मोशन में जो काम मोमेंटम करता है एंगुलर मोशन में वही काम एंगुलर मोमेंटम करता है। मास के लिए हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v के लिए हम लिखेंगे ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ये दोनों फॉर्मूलों को प्रूव करने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जिस बच्चे को लीनियर मोशन के फॉर्मूले याद है उस बच्चे को रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले इजीली याद हो सकते हैं। तो लेट्स डू दीज टू डेरिवेशन। तो एक एक करके हम इन दोनों डेरिवेशन को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, इसके बीच में वी आर गोइंग टू डिराइव द रिलेशन। तो रिलेशन तो हमें मालूम है, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, डायरेक्ट याद है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो लेट डू इट। वी हैव टॉर्क का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, या पढ़ चुके हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ाया है। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, अप्लाइड फोर्स, और आर क्या है, किसके बीच की फोर्स, एक्सिस ऑफ रोटेशन और उस पॉइंट जहां पर फोर्स अप्लाई किया गया है, उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलिए अब इसमें आप देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और वेक्टर फॉर्म में लिखें, ये तो हमने मैग्नीट्यूड वाइज लिख लिया है, अगर आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको मालूम है F का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, और F का फॉर्मूला क्या होता है ma, ये बेसिक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू ma। चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, सिंस जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू r अल्फा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration, a is equal to r alpha। तो यहां हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं m as it is, और a की जगह हम क्या लिखते हैं, r alpha। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए r और r क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, r स्क्वायर, और ये अल्फा as it is। क्लियर हो गया।
अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताइए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो जरा ध्यान दीजिए, इस चीज को देखिए, एम आर स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? I। तो ये आपका फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। टो इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर आई और अल्फा। तो वेरी सिंपल डेरिवेशन, और ये कई बार न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बहुत ही सिंपल 2 लाइन का ये डेरिवेशन होता है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो हम आपको बताते हैं। So dear students, let we have our NCERT numerical। ये हमारा एक NCERT numerical है, और देखते हैं कि अभी जो रिलेशन हमने स्टडी किया है वो एप्लीकेबल कैसे होता है। तो let's solve this given situation। A wheel of radius 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास एक व्हील है जिसका रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। कैन रोटेट फ्रीली, ये एक रिजिड सपोर्ट, और ये व्हील इस सपोर्ट के साथ अटैच है, और ये फ्रीली क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। A string is wrapped over it rim, एक रस्सी है और उसको इसकी सर्कमफ्रेंस यानी रिम पर लपेट दिया गया है। एंड इज पुल बाय अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, और उस रस्सी को इस व्हील पर लपेटा गया है और 5 न्यूटन की फोर्स से उस रस्सी को झटके से खींचा गया है। तो आपको मालूम है जब इस व्हील पर उस रस्सी को हम लपेटेंगे और रस्सी को खींचेंगे तो ये व्हील क्या करेगा? रोटेट करेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे बचपन में जो लट्टू होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा धागा लपेटा जाता है और फिर उसको झटके से खींचा जाता है तो लट्टू घूमता है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इस व्हील के ऊपर रस्सी को लपेटा और उस रस्सी को 5 न्यूटन से हमने खींचा तो रस्सी तो खींच जाएगी, लेकिन ये व्हील क्या? घूमना शुरू करेगा। तो इट इज फाउंड दैट टॉर्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड इन द व्हील। तो ये जो व्हील जब घूमेगा तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो आया 2 रेडियन पर सेकंड का। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। सबसे पहले हमें गिवन क्या है ये देख लेते हैं। गिवन फोर्स है 5 न्यूटन और आर हमारे जो हमें गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। तो सबसे पहले हम जरा टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। वी हैव, आपको टॉर्क का फॉर्मूला मालूम है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर। तो एफ कितना है? 5 और ये कितना है? 0.1। तो 0.5 ये हमारा क्या आ चुका है? टॉर्क। यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। ओके चलिए, तो टॉर्क एफ और आर की वैल्यू गिवन थी, उसकी हेल्प से हमने क्या टॉर्क फाइंड आउट कर लिया है। चलिए, ऑल्सो वी हैव, एक रिलेशन हमारे पास और है जो भी हमने सीखा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। यह रिलेशन अभी हमने सीखा है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे F इज इक्वल टू एम ए। तो F का काम कौन करता है? टॉर्क। M का काम कौन करता है? I। और A का काम कौन करता है? अल्फा। ठीक है। जिस तरह से लीनियर मोशन में F इज इक्वल टू एम ए, रोटेशनल मोशन में टो इज इक्वल टू आई अल्फा। ये बात अभी हमने डिस्कस कर ली है। तो यहां से I का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टो ओवर अल्फा। तो I इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 0.5 और अल्फा की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 2 रेडियन पर सेकंड, ये आपको गिवन है। तो यहां से I कितना आ जाएगा? 0.25 और I की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। बस न्यूमेरिकल में क्या है यही चेक करना है कि डू यू हैव द नॉलेज ऑफ दीज टू रिलेशन, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद टॉर्क। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। ठीक है, जिस तरह से लीनियर मोमेंटम का रिलेशन होता है मास से, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता है इनर्शिया से, L इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। तो इसको प्रूफ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और मैं आपको बताऊं प्यारे बच्चों, इस रिलेशन का हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। तो वो चीज हम पढ़ेंगे आफ्टर द डेरिवेशन, लेकिन सबसे पहले हम डेरिवेशन देख लेते हैं, कैसे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें बेटा L का फॉर्मूला लेके चलते हैं। वी हैव L इज इक्वल टू P इंटू R। ये है रिलेशन एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में। चलिए, इसके बाद आप सभी को मालूम है P की वैल्यू क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है प्यारे बच्चों, लीनियर मोमेंटम होता है P इज इक्वल टू mv। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, इसके बाद मास एज इट इज, v की जगह मैं लिख देता हूं r ओमेगा, क्योंकि v का फॉर्मूला क्या होता है, r ओमेगा। तो प्यारे बच्चों, ये सारे रिलेशन आपको याद होने चाहिए, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए, r और r क्या हो जाएगा, m r, ये r स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा इस तरह से बचेगा। तो इस एम आर स्क्वायर को क्या ले लीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिए। तो r इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है I किसके बराबर होता है, एम आर स्क्वायर के। तो यहाँ एम आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, I। तो ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। तो इस डेरिवेशन के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए, 1 2 3, इन तीनों रिलेशन का हमने यूज किया है इस डेरिवेशन के लिए। क्लियर हुई बात। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये है एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, आप अब इस फॉर्मूले का देखिए, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में। हमें मालूम है, सिंस हमें मालूम है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सिंस एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, L इज इक्वल टू कांस्टेंट, किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन। अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बॉडी घूमती रहे यूनिफॉर्मली, ठीक है, आपको मालूम है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, कि ना तो मोशन इंक्रीज हो ना ही मोशन डिक्रीज हो, वो जैसा है वैसा ही बना रहे, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बॉडी घूम रही है, जैसे हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि कोई बॉडी रोटेट कर रही है और उसका रोटेशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, ना तो उसका रोटेशन इंक्रीज हो, मतलब ना तो वो तेजी से घूमना शुरू कर दे अचानक, और ना ही वो धीरे घूमना शुरू करे, यानी वो जैसे घूम रही है वैसे ही घूमते रहे, उसका जो रोटेशन है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी उसका जो रोटेशन है वो क्या ना हो, चेंज ना हो। तब इस केस में एक कंडीशन होती है कि अगर किसी बॉडी का रोटेशनल मोशन कांस्टेंट रहे तो उसके लिए एक ही शर्त है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी L क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और अगर L कांस्टेंट है तो इसका मतलब I ओमेगा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी बॉडी का रोटेशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो उसके लिए शर्त क्या है, I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें देखिए, इसमें एक खास बात आ गई,
आई और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हम एक चीज को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लिखते हैं 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 और 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो देखिए पहला टर्म क्या हो गया है? डिक्रीज। तो दूसरा टर्म क्या हो चुका है? इंक्रीज। तो मैथ्स में क्या होता है कि अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई कांस्टेंट होती है, मैथ्स में अगर दो चीजों की मल्टीप्लाई क्या होती है? कांस्टेंट, तो इसका सेंस क्या निकलता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो आई और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। तो यानी जब भी आई क्या होगा? इंक्रीज, तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, और जब भी आई डिक्रीज होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो रिलेशन है I इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इसके हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन है। कैसे? तो लेट्स सी, एक एक करके हम वे सभी एप्लीकेशन स्टडी करते हैं। और एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इस चीज के पीछे। तो लेट डू सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, यानी बॉडी धीरे धीरे घूमेगी। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा और बॉडी तेजी से घूमना शुरू करेगी। पहले आप ये बातें समझ लीजिए। ओमेगा बढ़ने का मतलब क्या है? बॉडी तेजी से रोटेट करेगी। और ओमेगा कम होने का मतलब है बॉडी धीरे धीरे घूमेगी। ओके, अब आई कैसे? ओमेगा का तो इजी है सेंस, ओमेगा की सेंस इजी है कि ओमेगा क्यों बढ़ा और कैसे घटा। अगर कोई चीज तेजी से घूमना शुरू कर देगी यानी ओमेगा बढ़ गया, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। और कोई बॉडी धीरे धीरे घूमे तो यानी ओमेगा की वैल्यू क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। लेकिन हमें आई का कैसे पता चलेगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ है डिक्रीज? तो इसकी एक सिंपल सी सेंस है। अगर कोई भी बॉडी एक्सपैंड होती है, फैल जाती है, बात सुने, अगर बॉडी एक्सपैंड होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। और बॉडी अगर श्रिंक होती है, सिकुड़ जाती है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। आप इस चीज को ऐसे समझ लीजिए। क्लियर हो गया? जब भी कोई बॉडी एक्सपैंड होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जब भी कोई बॉडी श्रिंक होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। समझ आया? जैसे अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, ये मैंने अपने दोनों हाथ क्या किए हैं? स्ट्रेच, और मैं ऐसे ऐसे क्या करता हूं? घूमता हूं, ठीक है। और मैंने घूमते घूमते क्या किया? अपने दोनों हाथों को क्या किया? क्लोज लेकर आ गया। तो इस केस में मैं क्या हुआ? श्रिंक हुआ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो चुका है? कम। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए अगर मैं ऐसे ऐसे घूमता हूं और अचानक मैंने अपने हाथ क्या कर लिए? फैला लिए, तो मैंने क्या किया है? एक्सपेंड किया है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ चुका है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक आइस क्यूब है, एक बर्फ का टुकड़ा है, तो सॉलिड फॉर्म में है। अब मान लीजिए वो बर्फ पिघल के वाटर बन जाती है, तो बताइए क्या हुआ? बर्फ अगर मेल्ट होके पानी बन जाती है तो एक्सपेंड हुआ, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब अगर मान लीजिए हमारे पास पानी है और उसको हम फ्रीजर में रख के आइस बना दें, तो वो क्या हुआ? श्रिंक हो गया। पानी पहले फैला हुआ था, बर्फ बन के श्रिंक हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो क्या ये सेंस आपको समझ में आ गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने और घटने का एक बहुत ही सीधा सा शॉर्टकट है। जब भी आपको लगे कि बॉडी का साइज कम हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, और जब भी आपको लगे बॉडी का साइज बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आपको ये बात समझ आ गई है। अब कैसे इसके डेली लाइफ में हमारे वो है एप्लीकेशन, देखिए। तो एग्जाम में आ जाता है आपके एप्लीकेशन बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखिए सबसे पहला एस का एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार टीवी में या कहीं भी वीडियो में कि कुछ लोग स्केटर होते हैं, ठीक है ना, स्केट करते हैं और वे स्केट करते करते अचानक अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं। तो आप ये देखते हैं जैसे वे अपने आप को श्रिंक करते हुए तेजी से रोटेट करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई पर्सन है, ये ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये मान लीजिए ये किसी रोटेटिंग प्लेट के ऊपर है, ये पर्सन किसी रोटेटिंग प्लेट के ऊपर है, ठीक है ना। और ये जो प्लेट है ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, कितनी, ओमेगा 1 से। अब इस पर्सन ने क्या किया, ये एक जिस प्लेट पे था अचानक इसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया, ठीक है। पहले हाथ क्या थे, फैले हुए थे, अब इसने अपने हाथों को क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो मान लीजिए अब ये जो प्लेट है जिसके ऊपर ये खड़ा है, अब ये घूमती है ओमेगा 2 से। तो बताइए ओमेगा 1 ज्यादा होगा या ओमेगा 2 होगा। तो हमने आपको बताया जब इसने अपने हाथ फैला रखे थे तो यानी इसकी बॉडी क्या है, एक्सपेंड है। इस केस में बॉडी क्या है, एक्सपेंड। और हमने आपको बताया जब भी बॉडी क्या होती है, एक्सपेंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहां इसने अपने हाथों को क्या कर लिया है, सुकोड़ लिया है। तो यहां इसने अपनी बॉडी को क्या कर लिया है, फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर हो गया। और आपने भी क्या सीखा, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आई अगर इंक्रीज है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर यहां आई क्या हुआ है, डिक्रीज, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बताइए किस केस में ये तेजी से घूम रहा है, इस केस में ये तेजी से घूमेगा। तो यानी लाइफ में जब भी किसी चीज को तेजी से घुमाना है तो उसको क्या कर दो, श्रिंक कर दो। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो यहां देखिए, व्हेन अ skater fold his arm, जैसे स्केटर क्या करता है, अपने आर्म क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट डिक्रीज एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गेट इंक्रीज। समझ बात है, ये कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये गेम्स भी होता है। मान लीजिए आपने देखा होगा कई बार इस तरह से कि ये एक हाइट है, आपने इस तरह से देखा होगा, ये एक हाइट है, यहां से एक प्लेयर, ये प्लेयर है और नीचे पानी है। ये प्लेयर यहां से जंप मारता है। तो जब ये जंप मारता है तो बीच रास्ते में ये अपने पूरी बॉडी को क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है और ऐसे लुढ़कता हुआ, ऐसे ऐसे लुढ़कता हुआ पानी में जंप मारता है। तो एक प्लेयर आया, उसने डाइव किया और डाइव करने से पहले उसने हवा में कुछ चक्कर लगाए। फिर दूसरा प्लेयर आता है, उसने भी अपनी बॉडी उसने भी जंप किया और जंप करने से पहले, वाटर में जाने से पहले क्या किया, उसने भी कई सारे टर्न किए। तो जीतता कौन है, विनर वो होगा जिसने हवा में सबसे ज्यादा चक्कर लगाए। क्लियर। और सबसे ज्यादा चक्कर कौन लगा पाएगा, जो अपनी बॉडी को, ओमेगा किसका ज्यादा होगा, जिसका इनर्शिया कम होगा, और इनर्शिया कम होगा जो अपनी बॉडी को अच्छी तरह से क्या कर पाएगा, श्रिंक कर पाएगा। तो ये हमारे गेम्स में भी एप्लीकेबल होता है। ओके बच्चों, चलिए दूसरा एप्लीकेशन इसका क्या है देखते हैं। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इफ
आइस ऑफ अर्थ गेट मेल्ट। अगर हमारी अर्थ पे जितने भी आपको मालूम है जो हमारे पोलर रीजन है, हमारे अर्थ पर जो पोलर रीजन है वहां पे ग्लेशियर है, पूरा बर्फ है वहां पर। तो एक नॉर्मली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एक काल्पनिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो है कि अगर हमारे अर्थ की सारी बर्फ, पूरी आइस मेल्ट हो जाए तो बताइए अर्थ के घूमने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, जो बर्फ है जब वो मेल्ट हो जाएगी तो मुझे बताइए एक्सपैंड हुआ या श्रिंक हुआ। तो आप कहेंगे जैसी बर्फ पानी बन जाएगी, द आइस ऑफ अर्थ गेट मेल्ट, तो मेल्ट बन के वो पानी बन जाएगी। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। मैंने आपको बताया जब भी बॉडी क्या होती है, एक्सपेंड होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इफ द आइस ऑफ अर्थ गेट मेल्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट इंक्रीज। हमने आपको क्या सिखाया, जब भी कोई बॉडी एक्सपेंड होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो बर्फ से अगर पानी बना तो एक्सपेंड ही तो हुआ। तो अगर अर्थ की पूरी बर्फ मेल्ट हो जाए तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट इंक्रीज। और ओमेगा इंक्रीज, बताइए आई इंक्रीज होने से कि ओमेगा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट इंक्रीज due to which angular velocity get decrease. Angular velocity of earth get decrease. तो जब अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी अर्थ रोटेट बिगेन टू रोटेट स्लोली। यानी अब जो अर्थ वो कैसे रोटेट करेगी, धीरे रोटेट करेगी, स्लोली रोटेट करेगी। तो वैसे तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन तो बनता है कि भाई मान लीजिए अगर ऐसा हो, क्योंकि डे बाय डे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये पॉसिबल भी है कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको मालूम होगा। तो अगर किसी दिन ऐसा हो कि हमारी अर्थ की पूरी हमारे अर्थ का पूरा आइस मेल्ट हो जाए तो क्या होगा, अर्थ का रोटेशन कम हो जाएगा। और अर्थ का रोटेशन कम होने से जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि टी क्या होता है, ओमेगा के इनवर्सली होता है। आपको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर क्लियर हो गया तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अगर अर्थ की सारी आइस क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, तो अर्थ के रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, अर्थ धीरे धीरे उसका जो रोटेशन है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। इसके ऊपर कुछ और भी एक आध और मजेदार एप्लीकेशन है। कई बार आपसे पूछ लेता है कि मान लीजिए आपके पास दो एग हैं, यू हैव द टू एग, वन एग इज बॉइल्ड एंड वन इज रो। एक कच्चा अंडा है और एक बॉइल्ड एग है। तो आप अगर दोनों एग को रोटेट करेंगे तो कौन तेजी से घूमेगा। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए कि जो बॉइल्ड एग है उसके अंदर का मटेरियल क्या होगा, सॉलिड। और जो रो एग है, कच्चा अंडा है, उसके अंदर का मटेरियल क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो आपको मालूम है हमेशा जो एक्सपेंड होती है बॉडी वो लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होती है, सॉलिड में कम होती है। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, रो एग का या बॉइल्ड एग का। पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। आपके पास दो एग हैं, एक बॉइल्ड और एक रो, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, जब भी बॉडी एक्सपैंड फॉर्म में होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, जब बॉडी श्रिंक फॉर्म में होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। ठीक है। बॉडी जब एक्सपैंड फॉर्म में होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा,
बॉडी जब श्रिंक फॉर्म में होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। और हमें मालूम है सॉलिड केस में पार्टिकल पास पास होते हैं और लिक्विड केस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो डेफिनेट है लिक्विड स्टेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्टेट से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जो रो एग है, कच्चा अंडा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो यानी अगर आपको दो एग दे दिए जाए, एक कच्चा और एक उबला हुआ, तो दोनों को अगर घुमाया जाए तो कौन तेजी से घूमेगा, बॉइल्ड एग ज्यादा तेजी से घूमेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे हमारे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और हमारा एंगुलर मोमेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, I into ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी डेली लाइफ में जब भी कोई अपना I का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ओमेगा कम हो जाएगा, और अगर I की वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ओमेगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने दो चीजें स्टडी करी। पहली चीज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी हमारी डेली लाइफ में ये एप्लीकेशन है। सो